सेवा कीजिए, समर्पित हो जाओ, अंशदान करो, दीपदान करो, मंगल दान करो, द्रव्य दान करो, अन्न दान करो। एक और बात है, आलस का भी दान करो। अरे आलस हटेगा, जगोगे, गुरु के पास रहोगे, जगना सीखोगे, संभलना, विनम्रता आएगी। कंस रो रहा है, भैया जब सब किराए पे रखा हुआ है तो घर में उत्सव भी किराए वाले ले आ ना। वो मिरासी होते हैं, वो स्वांग वाले होते हैं लोग। मिरासी आ सकते हैं किराए पर, स्वांग करने वाले आ सकते हैं, नाटक करने वाले बहुत अच्छा नाटक कर जाएंगे। नहीं नहीं, जब तक घर में बहू, बेटियां, कन्याएं, युवतियां, तरुणियां जब तक ढोलक न बजाएं, उत्सव कैसा? उनके तो ढोलक के थाप उत्सव को पैदा करते हैं। राजन, कंस रो रहा है क्योंकि उसे यह पता है कि देव की विदा हो जाएगी कल, और जब देव की विदा होगी तो उत्सव जाएगा, यहां की सरसता जाएगी, यहां की प्रियता, मुग्धता, माधुर्य चला जाएगा, मेरा ऐश्वर्य चला जाएगा सारा। क्योंकि इसी के भाग्य से तो ऐश्वर्य है, मेरी भगिनी के भाग्य से, बहू बेटियों के भाग्य से तो सब कुछ मिलता है। रस तो वही पैदा करते हैं, और वो बड़भागिनी जिसके पैरों में आलता लगाने स्वयं रमा चली आई। रमा ने कहा हम चल तो रही हैं, काम बांट लेते हैं। ब्रह्माणी से कहा तू क्या करेगी? ब्रह्माणी ने कहा मैं। उनका हाथ रचूंगी मेहंदी से, हाथ पर मेहंदी मैं लगाऊंगी, वेणी बंधन मैं करूंगी, मैं उनका श्रृंगार करूंगी, मैं उनका माथा सजाऊंगी। तो रमा ने पूछा कि इसके पीछे कोई भेद है क्या? बोली हल्का सा भेद है। जब मैं हाथ में मेहंदी लगाऊंगी तो चुपके से मैं वो रेखा भी देख लूंगी कि स्त्री के भाग्य में हाथ में वो कौन सी रेखा होती है जिससे वो परमात्मा की मां बनती है। वो कोई विचित्र रेखा एक की तो होगी। योगी, संत, महंत, मंडलेश्वर, आचार्य, ये दुर्लभ चीजें हैं। इंद्र को जो पैदा करेगी वो एक ही तो होगी, पर इंद्र तो बहुत पैदा होंगे। पर जो कृष्ण को जनेगी, जो कृष्ण की मां बनेगी, उसके हाथ की रेखाएं क्या है, उसके माथे की रेखाएं क्या है। इस बहाने से मैं हाथ चूम लूंगी, मेहंदी के बहाने से। रुद्राणी ने कहा कि हम आशीष देंगे उनको, वो बड़ी हैं पार्वती, रुद्राणी मेरे पूजन में बैठी है, तो अगर वो पूजन में बैठी है तो मैं आशीष देने जाऊंगी। मैं उसके सर पे हाथ रख दूंगी, उसके नेत्रों को झांक कर देखूंगी, उसी की कांता से मुझे पता लग जाएगा कि वो कौन है। गर्भवती स्त्री को कांता कहते हैं, अथवा सौभाग्यवती स्त्री को भी कांता कहते हैं। जो वधू होती है वो कांता, कांति युक्त होती है। आप मुझे ध्यान से सुनिए, एक स्त्री के 272 नाम तो मुझे याद हैं। यू आर नॉट लेडी, यू आर नॉट वेमन, यू आर नॉट गर्ल। वो कांता कब है, दीप्ति कब है, सुभगा कब है, सुचरिता कब है, वो सुकन्या कब है, वो कन्या कब है, गौरी कब है, वो देवी कब है। जब वो रजस्वल आए तो क्या उसकी प्रकृति है, प्रसूतिका आए तो क्या है, अब वो जन रही है बच्चे को तो क्या है, अब वो गर्भाधान हो चुका और पुंसवन में है तो क्या है, अब वो विवाह मंडपम में जा रही है तो क्या है। अब वो अलग 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 उसकी स्थितियां। इतनी उच्च संस्कृति हमारी
एक स्त्री के 272 नाम हैं भारत की संस्कृति में। यू आर नॉट लेडी, खाली लेडी नहीं है आप, बहुत कुछ है। आप लक्ष्मी हैं, कन्या हैं, सुभगा हैं, सुचरिता हैं, सुप्रिया हैं, सुपर्णा हैं, देवी हैं, मंगला हैं, माधवी हैं, दिव्या हैं, कांता हैं।